हेलो फोर्थ क्लास, हाउ आर यू किड्स? कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हिंदी क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने जो हिंदी प्रभाव बुक है उसके हमने 4 चैप्टर हैं वो जो हम रीड कर चुके हैं और उनकी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। अगर उनमें आपको कोई डाउट्स अभी भी हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। मैं आपको वापस से हम जो डाउट्स हैं वो हम उनको क्लियर करेंगे। अगर उसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे ग्रुप में बताइएगा, ठीक है। आज हम हिंदी प्रभाव बुक का जो 5 चैप्टर है हमारा प्यारा गाँव वो रीड करेंगे, ठीक है। अगर बाकी के जो 4 जो लेसन हैं हमारे, अगर उनमें अभी भी थोड़ी बहुत भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 5 चैप्टर जो है हमारा प्यारा गांव, जो एक गांव के बारे में जो लेखक है वो अपने गांव के बारे में बता रहा है कि गांव कैसा है और कितना प्यारा है। तो देखो पाठ के बारे में क्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत कविता में गांव के वातावरण तथा वहाँ के जीवन शैली का वर्णन किया गया है। कि ये जो कविता है इसके अंदर जो है वो जो प्यारा एक गांव है उस गांव के बारे में, उस गांव के वातावरण के बारे में, है ना, एटमॉस्फेयर तथा उसमें जीवन शैली जो वहाँ पे लोग रहते हैं वह किस तरीके के लोग हैं और किस तरीके के लोग रहते थे उनके बारे में, गाँव के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब गाँव के बारे में बताया गया है कि गाँव कैसा था और किस प्रकार का था, ठीक है। तो चलिए हम रीड करते हैं। यह हमारा गांव प्यारा गांव है, झूमते हैं बाग उपवन खेत प्यारे। कि ये जो हमारा गांव है ये बहुत ही प्यारा गांव है। झूमते हैं बाग मतलब जो बाग है वह खिलखिलाते हुए बाग हैं। उपवन मतलब बगीचा, है ना। उपवन खेत प्यारे, उपवन खेत मतलब जो खेत हैं वह भी बहुत सुंदर सुंदर खेत हैं जिनमें खेती हुई है, वह लहराते रहते हैं, है ना। घर सुघर गोबर लिपे आंगन संवारे, सरल सीधे और सच्चे लोग सारे। कि यहाँ के जो घर हैं वे सुघर मतलब सुंदर, गोबर लिपे आंगन जो मतलब जो पुराने लोग होते थे वह अपने घरों के जो फर्श होती थी उनको गोबर होते ना, गोबर से लीप के आंगन को सुंदर, मांडे वगैरह बना के आंगन को सुंदर बनाया करते थे, है ना। तो उन्होंने गांव के जो घर हैं वो इस टाइप के होते हैं कि घर सुघर, है ना। यहाँ के जो सुंदर घर होते हैं वह जो उनके जो फर्श होते हैं वह सुंदर, गोबर लिपे आंगन संवारे, जो गोबर से लिपे होते हैं उनके आंगन को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाते हैं। सरल सीधे सच्चे लोग सारे, जो गांव के लोग होते हैं वे सरल सीधे और सच्चे होते हैं, मतलब वह एकदम सीधे साधे लोग वहाँ रहते हैं। सभी चाचा और ताऊ है हमारे, मतलब जो भी है गांव के तो सभी चाचा और ताऊ हैं हमारे। वहाँ में जितने गांव में जो निवास करते हैं वह सारे किसी न किसी से कोई ना कोई रिश्ता है उनका, तो कोई चाचा एंड कोई ताऊ हैं, है ना। गांव की चौपाल का ये है नीम बूढ़ा, पिता की भी याद से पहले खड़ा है। कि गांव की चौपाल मतलब जहाँ से 4 रास्ते निकलते ना, चौराहा, तो गांव में एक चौराहा है उसकी बात की हुई है कि वहाँ पर एक बूढ़ा नीम मतलब बहुत ही पुराना नीम है। पिता की भी याद से पहला, जो उनके पिताजी हैं उनको भी याद है कि ये नीम बहुत ही पुराना नीम है, तो भी कह रहे हैं कि ये नीम बूढ़ा मतलब बूढ़ा नीम है जो बहुत ही सालों पुराना है, जो गांव के चौराहे पर खड़ा है, जो कि पिता की याद से भी पहला, जो पिताजी को भी याद है कि ये उनके याद से भी पहले हैं, मतलब उनके देखने से भी बहुत पहले से हैं ये नीम, तो ये बहुत ही बूढ़ा नीम है। तो गाँव के बारे में ये कह रहे हैं। सघन छाया में बिछी है खाट कितनी, इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है ना। सघन छाया मतलब चारों तरफ इसकी छाया होती है ना एकदम, उसके बारे में कहा गया है एकदम घनी छाया, है ना। एकदम घेर घुमेर जो छाँव होती है वो चारों तरफ से एकदम सघन होती है, घेरी हुई होती है। बिछी है खाट कितनी, खाट होती है जो चारपाई होती है। देखो ये जैसे चारपाई है ना, जिसमें एक जो है दादाजी हैं जो चारपाई पर बैठे हैं, तो ऐसे ही खाट का अर्थ होता है चारपाई। इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है। जो खाट मतलब जो चारपाई है वो नीम के नीचे मतलब वो बिछी हुई होती है, उस पर बैठकर उन्होंने पढ़ा है, मतलब अपनी जो स्टडी थी, जो अपना होमवर्क था वो उसके ऊपर करते हैं। ये गली गलियार संकरे और टेढ़े, जहाँ चर्चे आपसी झगड़े बखेड़े। ये गली है ना, जो गांव में गली होती हैं उन गलियों की हैं गली गलियार, है ना। जो
गांव में चौरस्ते से जो गलियां निकलती है या गांव में जो गलियां होती हैं, उन गलियों के बीच में जो छोटी छोटी सी जो गलियां और निकलती है ना, उनको गलियार कहा जाता है। संकरे और टेढ़े, संकरे मतलब होते हैं कम चौड़े, जिनकी चौड़ाई कम होती है। टेढ़े मतलब जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, है ना। संकरे मतलब कम चौड़े। जहाँ चर्चे, हाँ, चर्चे का अर्थ होता है एक दूसरे के संबंध में होने वाली बातें, मतलब एक दूसरे की होने वाली बातें, आपसी झगड़े बखेड़े, जहाँ पर आपसी जो झगड़े होते थे उनके बारे में आपस में बातें होती थी। खिलखिलाहट, हास्य से भरपूर पनघट, यहाँ उफनती जिंदगी पागल अखाड़े। खिलखिलाहट मतलब बहुत ही हंसना, है ना, हंसना, हास्य से मतलब हंसना, खिलखिलाहट मतलब खुल के हंसना, से भरपूर पनघट, पनघट वो होता है जहाँ पर कुएं जहाँ से जो होती थी औरतें जो पानी भरती थी पनघट के ऊपर, है ना, मतलब जिस जगह से स्त्रियाँ जो होती हैं या जो लड़कियाँ वगैरह औरतें होती हैं वो पनघट से जिस जगह से जो पानी भरती है कुएं से खींचती हैं उन्हें पनघट कहा जाता है। वहाँ पर उनकी खिलखिलाहट, यह उफनती जिंदगी मतलब नई युवा पीढ़ी, पागल अखाड़े, जिन्होंने जगह जगह पागल अखाड़े मतलब खेल के मैदान बना रखे हैं जहाँ पे वे उफनती जिंदगी मतलब जो युवा बच्चे हैं वह वहाँ पर खेलते हैं। उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, मतलब पोखर का मतलब होता है तालाब, जो तालाब होता है वहाँ पे आसपास वृक्षों का मतलब पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। भर दोपहरी नित जहाँ डुबकी लगाना, यानी हर दोपहरी के अंदर वहाँ पर डुबकी लगाना, वहाँ पर तैरना। आज भी अच्छी तरह याद है वह दिन, मतलब आज भी हमें वह अच्छी तरीके से याद है वह दिन। कागज़ों की किश्तियाँ घंटों चलाना, कि कागज़ किश्तियों का मतलब होता है नाव, जो छोटी छोटी कागज़ की बनाते हैं ना, उनकी बात कह रहे हैं कि कागज़ों से जो नाव बनाकर उन्हें तालाब में घंटों तक चलाना, मतलब उन किश्तियों से खेलना। और पोखर निकट शिव मंदिर पुराना, पोखर मतलब तालाब के निकट मतलब किनारे पास में, निकट का अर्थ होता है पास में, शिव मंदिर पुराना, जो शिव का मंदिर है वो बहुत ही पुराना है। शिखर, शिखर मतलब चोटी, जो मंदिर की जो ऊपर की जो चोटी होती है जिसका आज भी लगता है सुहाना, जिसका लगता है मतलब वो आज भी बहुत ही सुंदर लगता है। ये नवेली क्यारियाँ, क्यारियाँ का अर्थ होता है जहाँ पे छोटे छोटे मतलब क्यारियाँ मतलब ऐसे बनाकर रेत के अंदर उसमें छोटे छोटे प्लांट्स, है ना, पौधे उगाए जाते हैं नए नए, है ना, तो मतलब छोटी छोटी क्यारियाँ होती हैं, उसके अंदर फल सब्जियों वगैरह के पौधे लगाए जाते हैं। चलते हुए हल, जो खेतों में चलते हैं ना, खेत जो बोआने के लिए, खेतों में बीज डालने के लिए जो हल से क्या होता है खेत को बोते हैं ना। घिरे बादल बीज का बोना बुआना, है ना, जो बादल होते हैं वे घिरे हुए होते हैं, बीज का बोना बुआना मतलब नए बीज उनके अंदर डालना जमीन के अंदर। यह पुराना मस्त हुआ और पिलखन, यह पुराना मस्त हुआ है मतलब यह पिलखन का अर्थ होता है बड़ का पेड़, बड़ या पीपल का पेड़ जो बहुत ही पुराना है। यह पुराना मस्त हुआ पिलखन मतलब पुराना और भी सुंदर हो गया। जो ये पुराना बड़ का जो पेड़ है जिसकी जो जटें होती हैं वो ऐसे लटकती हुई होती हैं, है ना, वैसे बड़ का पेड़ है, ये बहुत ही पुराना है, ये और भी अच्छा लगने लग गया। भूलने की चीज़ क्या छाँव है, मतलब भूलने की क्या चीज़ है कि इतनी अच्छी छाँव है। ये हमारा गांव प्यारा गांव है, ये हमारा जो गांव है बहुत ही पुराना है ना, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सुंदर है। तो इन्होंने अपने जो गांव की है, गांव के बारे में इन्होंने अपने बताया है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये जो कविता है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर बच्चों।